नमस्कार। आज हम 2017 की फिल्म जंगल के पीछे जो सच्ची अविश्वसनीय कहानी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, योसी गिन्सबर्ग की कहानी ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। असल में ये दिखाती है कि इंसान कितना कुछ सह सकता है और प्रकृति की ताकत वो कितनी असली और अनियंत्रित है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कैसे एक रोमांचक सफर देखते ही देखते जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गया। हाँ, ये हमें योसी के पूरे सफर से रूबरू कराते हैं। मतलब उसकी शुरू की उत्सुकता से लेकर जंगल में वो जो अकेले फंसा उन भयानक हफ्तों तक। तो जैसा कि पता चलता है, कहानी शुरू होती है योसी गिन्सबर्ग से। एक जवान इजरायली दुनिया घूमने निकला था। हाँ, और बोलिविया में उसकी मुलाकात होती है दो और बैकपैकर्स से, मार्कस और केविन। फिर उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी से आदमी काल से होती है। बिल्कुल। और काल उन्हें एक तरह से लुभाता है कि वो उन्हें अमेज़न के अंदर एक छिपे हुए आदिवासी कबीले तक ले जाएगा। और इसी रोमांच के चक्कर में वो निकल पड़ते हैं इस खतरनाक सफर पर। शुरू में तो जैसा कि स्रोत बताते हैं, जंगल बड़ा खूबसूरत, बड़ा रोमांचक लगता है। नदियां, हरियाली, सब कुछ नया। हाँ, एकदम सपनों जैसा। लेकिन ये नज़ारा बहुत जल्दी बदल जाता है। असली चुनौतियां सामने आने लगती हैं। जैसे कि जंगली जानवर तो थे ही, पर उससे भी बड़ी मुसीबत थी खाने और साफ पानी की कमी, भयानक थकावट, और वो मच्छर और कीड़े तो थे ही जो लगातार परेशान कर रहे थे। उफ। और मार्कस की तबीयत भी बिगड़ने लगती है ना। उसके पैरों में चोट लग जाती है शायद। हाँ, उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, चलना भी मुश्किल। इससे ना ग्रुप में तनाव बहुत बढ़ जाता है। और इसी वजह से वो अलग होने का फैसला करते हैं। हाँ, उन्हें ये मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। मार्कस, जिसकी हालत ठीक नहीं थी, और कार्ल, वो पैदल वापस जाने का तय करते हैं। और यूसी और केविन? योसी और केविन नदी के रास्ते आगे बढ़ने का सोचते हैं, एक रादो मतलब एक अस्थायी नाव बनाकर। और यही से चीजें और बिगड़ जाती हैं। बिल्कुल। नदी का बहाव बहुत तेज होता है। उनकी वो नाव चट्टानों से टकराकर टूट जाती है। ओह। और इस हादसे में योसी और केविन बिछड़ जाते हैं। अब योसी उस विशाल अमेज़न जंगल में बिल्कुल अकेला है। कोई साथी नहीं, कोई दिशा नहीं। ये सोचना भी मुश्किल है। यहां से उसके अकेले संघर्ष की कहानी शुरू होती है। हाँ। और स्रोत बताते हैं कि वो संघर्ष कितना भयानक था। भूख मिटाने के लिए उसे क्या कुछ नहीं खाना पड़ा, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि कच्चे अंडे भी। बिल्कुल। और बारिश से बचने के लिए गड्ढा खोदकर सोना, जैसे कोई जानवर रहता हो। एक घटना का जिक्र है जहां उसका सामने एक जैगवार से होता है। हाँ, हालांकि वो उसे अनदेखा करके चला जाता है, लेकिन सोचिए कितना डरावना पल रहा होगा वो। ऊपर से कीड़ों के काटने से उसका पूरा शरीर सूज गया था। और सिर्फ शारीरिक कष्ट ही नहीं था, है ना? हाँ। मानसिक रूप से भी वो टूट रहा था। हाँ बिल्कुल। अकेलापन, कमजोरी। स्रोत बताते हैं कि उसे मतिभ्रम होने लगे थे। मतलब वो ऐसी चीजें देखने लगा जो असल में थी ही नहीं। जैसे वो एक महिला को देखता है जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ, लगता है जैसे उसके दिमाग ने ही उसे बचाने के लिए, उसे उम्मीद देने के लिए ये तस्वीर बनाई हो। ये सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी परीक्षा थी। और ये सब कितने दिन चला? करीब 3 हफ्ते, 20 दिन से ज्यादा। 20 दिन अकेले? अविश्वसनीय। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि जब वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, मौत के करीब था, तभी केविन उसे ढूंढ लेता है। हाँ, एक चमत्कार की तरह। केविन खुद किसी तरह बच निकला था और फिर स्थानीय लोगों की मदद लेकर योसी को ढूंढने वापस आया था। और उसे योसी मिल गया। किस हालत में मिला था वो? बेहद कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। ये कहानी वाकई दिखाती है कि जीने की इच्छा कितनी प्रबल हो सकती है। सही बात है। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये योसी गिन्सबर्ग की असल जिंदगी की घटना है। वो आज भी जीवित हैं। और मार्कस और कार्ल का क्या हुआ, जो पैदल गए थे? उनका जिक्र नहीं मिलता। वो जंगल से कभी वापस नहीं लौटे। ओह, तो ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर या डरावनी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, इंसान की इच्छा शक्ति की सीमा क्या है। और जब हम प्रकृति का वो असली अनियंत्रित रूप देखते हैं तो हम अपने बारे में क्या सीखते हैं? हाँ, अपने अंदर की किस ताकत से हम मिलते हैं, ये सवाल जहन में रह जाते हैं, विचार करने लायक हैं।